नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को जरूर फॉलो करें ताकि आप किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे। यहाँ हम बात करेंगे कौन कौन से फ्रॉड है जो प्रॉपर्टी के खरीदने में होते हैं और लास्ट में देखेंगे अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स से किस तरह बचा जा सकता है। पहले हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो किसी अन्य प्रॉपर्टी का हिस्सा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रोड साइड दुकान, घर या प्लॉट लेते हैं, इसका अलॉटमेंट लेटर सीधे लोकल अथॉरिटी या सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ऐसी प्रॉपर्टी के लेन का टाइम पर सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, उसे कहते हैं टाइटल फ्रॉड, यानी बेचे वाले के प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर नहीं होता। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक रूल है, जो व्यक्ति अपना टाइटल से बेटर टाइटल का ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि यदि बेचने वाले के टाइटल में कोई डिफेक्ट है तो वो आपको भी डिफेक्टिव टाइटल ही दे सकेगा। जिस व्यक्ति के पास टाइटल सही नहीं हो वो कोशिश करता है कि आपको जल्दबाजी में रजिस्ट्री कराना प्रेरित करे, इसीलिए वो अपना टाइटल के पेपर्स दिखाने से बचता है और नेगोशिएशन के लिए भी तैयार रहता है। कई बार आपको ये भी कह सकता है कि उसके पास आपके जितने ही वैल्यू देने वाले अन्य घर तैयार है, इसलिए जल्दी डिसीजन लेने की, वरना दूसरे कस्टमर को प्रॉपर्टी सेल करेंगे। टाइटल फ्रॉड से ऐसा मतलब भी है कि बेचने वाले के पास प्रॉपर्टी के पेपर पूरे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल या जॉइंट होती है जिसमें कई हिस्सेदार होते हैं, जबकि बेचने वाले पार्टी उसको अकेले या हिस्सेदारों के साथ मिलकर बेचना चाहते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कानून है कि उसमें किसी भी सदस्य भी हिया हो सकता है। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वो सारे हिस्सेदारों की तरफ से बेचे जाने जरूरी है। अगर कोई फैमिली माइनर मेंबर है तो उसकी तरफ से लीगल नेसेसिटी के आधार पर उसका पिता सैलरी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दूसरा वाला फ्रॉड है पोसेशन फ्रॉड, यानी कई बार पार्टी आपको प्रॉपर्टी बेच रही हो, उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर सही होती है, लेकिन असल में उसकी प्रॉपर्टी पर या तो दूसरी पोसेशन होते हैं या उसकी प्रॉपर्टी लोकेट नहीं हो रही होती। तो इस सिचुएशन में पार्टी कोशिश करते हैं कि लोकेशन के आसपास किसी दूसरे खाली प्लॉट पोसेशन देखते हुए सैलरी रजिस्टर्ड करवाते हैं। आपको प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता चलता है वो प्लॉट किसी और के हो। इस कंडीशन में आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तीसरा है मेजरमेंट फ्रॉड, यानी कि आपको जितनी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है उसे कम का पोसेशन दिए जाते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी का पेपर भी सही हो सकती है और प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन भी सही होता है, लेकिन आसपास के लोग प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट कब्जा किया हो सकते हैं। इस सिचुएशन पर डीलर कोशिश करता है कि पोसेशन के बारे में आपको बताए बिना सैलरी रजिस्टर्ड करवा दे और पूरे रुपए आपसे वसूल कर ले, जबकि मौके पर पोसेशन आपको कम एरिया पर देते हैं। मान लीजिए सेलर के पास की रजिस्ट्री अलॉटमेंट है 2000 स्क्वायर फीट के, लेकिन उसकी नेबर ने 300 फीट कब्जा करके रखा है। हमारे इंडिया में प्लॉट्स की वैल्यू भी फीट के हिसाब से होते हैं, तो इस कंडीशन में आपको रुपए तो 2000 फीट के देने पड़े, लेकिन आपको पोसेशन 1000 तक 100 फीट का ही मिला हुआ और 300 फीट आपको लेनी है। तो आप लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए। सेलर ने आपके पैसे बना लिए। फोर्थ वन है पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉड, यानी पीओए फ्रॉड। कई बार डीलर आपको ऑफर करते हैं कि किसी प्रमुख व्यक्ति के प्रॉपर्टी है जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है
और आपसे डील करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर। डीलर आपको फेवर में सैलरी तो रजिस्टर करवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पर आप पता चलता है कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल किया जा चुका है, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के डेथ हो चुके हैं, या प्रिंसिपल या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के बीच कोई विवाद हो गए हैं, जिस कारण से प्रॉपर्टी पर कोई केस फाइल कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर्टी आपको सिरदर्द बन सकता है। आपके साथ प्रॉपर्टी खरीदने टाइम किसी टाइप के फ्रॉड ना हो, कानूनी प्रक्रिया को जरूर समझे। अब बात करते हैं इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। टाइटल फ्रॉड से बचने के लिए जबकि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके टाइटल के इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट से जरूर करवाइए। आप सेलर या डीलर से उसके टाइटल के पेपर्स लेकर किसी एडवोकेट से उस पर सर्च करवाए और एडवोकेट की राय प्राप्त करवाए। टाइटल सर्च में 5 से 7,000 रुपए का खर्च होता है, लेकिन आपके लाखों रुपए सेव कर सकता है। बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी लोन देने से पहले टाइटल सर्च करवाती है, तो वो बिना किसी कारण के नहीं होता, बल्कि टाइटल सर्च करवाने से आपको प्रॉपर्टी सर्च का डिसीजन लेने में काफी मदद होती है। पोसेशन फ्रॉड से बचने के लिए देखिए कि वो प्रॉपर्टी अलॉट किस लोकल बॉडी के द्वारा किया हुआ है, और उस लोकल बॉडी से आप उस प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी के पेपर दिखाकर सेल की जा रही है, उसी प्रॉपर्टी पर आपको पोसेशन भी दिया जा रहा है या नहीं। आप आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ भी कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर किसी और का पोसेशन या क्लेम नहीं है। मेजरमेंट फ्रॉड से बचने के लिए आप पेमेंट करने और रजिस्ट्री करवाने के पहले एक बार प्रॉपर्टी पर विजिट कर ले और उसका मेजरमेंट आप खुद से करवा ले, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कि मेजरमेंट की प्रॉपर्टी बेची जा रही है, उतना पोसेशन भी आपको मिल रहे हैं। लास्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉड पर सबसे पहले चेक करें कि पीओए रजिस्टर्ड है या नहीं। रजिस्टर्ड होने का मतलब है उसमें धोखे के चांसेस कम है। इसके बाद अच्छा होगा आप सेलर से यानी पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करें। कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या उसके द्वारा आपने प्रॉपर्टी के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। एक और बात कि रुपए सीधे प्रॉपर्टी के ओनर के खाते में ट्रांसफर करें या उसी के नाम के चेक पावर ऑफ अटॉर्नी को दिए, ताकि ये बात निश्चित हुए कि सेल कंसिडरेशन प्रॉपर्टी के ओनर ने प्राप्त की। और जैसे ही आपके फेवर में सैलरी एग्जीक्यूट होते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी से ओनर को इस बात के सूचना भी रजिस्टर्ड डाक से करवाए कि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करते हुए आपके फेवर में सैलरी एग्जीक्यूट कर दी है, और उसी डाक से साथ सैलरी दिखवाड़े। अगर इन पॉइंट्स को याद करते हुए प्रॉपर्टी खरीदी जाए तो फ्रॉड के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट से कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें और भी काफी टाइप के फ्रॉड होने के चांसेस है, जिसके बारे में हम दूसरे बार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही। Do watch all our videos and share it with your friends. Educate yourself regarding property. Be with us and thank you.